2024? कुछ नहीं देखा, जो पहले था वो अभी भी है। महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है और क्या देखते हैं। तो सरकार से उम्मीद है कि कुछ कम होगा? मुझे तो जब इतना साल में हूँ कम नहीं हुआ था, अब क्या कम होगा, और तो बढ़ी जा रही है। गैस बढ़ कहाँ रही था, है। गैस सिलेंडर कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया है, आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपने कहा कि महंगाई थी, महंगाई है और महंगाई बढ़ेगी आगे, बढ़ेगी आगे, तो 24 में वही तो बात है ना, फिर कौन सी सरकार से उम्मीद है कि कम? कोई भी सरकार आए महंगाई सही करे तो सबसे लिए सही अच्छा और है। रोजगार भी सही है फिर? रोजगार कहाँ है, रोजगार तो रोड पे कितना आदमी भटक रहा है। तो मतलब रोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार है, कहाँ रोजगार है बताइए, कहाँ? कांग्रेस के टाइम पे था फिर? उस टाइम भी नहीं था, लेकिन कम से कम महंगाई तो नहीं था, आदमी जी खा लेता था कम से कम ना। अब तो जीना खाना मुश्किल हो गया है, ये तो देखिए। आप युवा, आप बताइए, आप वोट डालेंगे? हाँ देंगे, आप देंगे वोट? देंगे, बीजेपी के अलावा किसी और को भी देंगे। किसी और को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे? क्यों, परेशान हो गए बीजेपी से? हाँ एकदम, कुछ किया ही नहीं। IIT दिया कांग्रेस, एम्स, जितना भी बड़ा बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल, जो भी जितने भी IAS OAS बने सब पहले बने, और लोग पूछते हैं 70 साल में क्या किया है। बीजेपी तो कुछ किया नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करके लोग को रोजगार से भटका रहे हैं। लोग रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे, लोग ध्यान दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, पाकिस्तान इंडिया करेंगे, और वो इलेक्शन टाइम पे एक आध को युद्ध हो ही जाएगा, फेम मिल जाएगा मोदी को, फिर से आ जाएंगे 24 में। लोग ये नहीं देख रहे रोजगार नहीं मिल रहा है उनको, देश तरक्की कर रहा है कितना कर रहा है ये नहीं देख रहा है। आपने सुना होगा यहाँ पर कितने लोगों ने कहा कि सबको रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस खुद भी खा रही थी और दूसरों को भी खाने दे रही थी। देखिए करप्ट हर गवर्नमेंट है, करप्ट सब कर रहा है, बट ये ऐसा कर लिया ना, ये पूरा बना अपना नाम बना लिया, हवा बना लिया एकदम, जो है हम ही हैं पूरा देश में। बस हम चाहते हैं आप काम करो, बस हिंदू मुस्लिम ना करो, लड़ाओ ना किसी को, और सबको जीने दो, बस यही चाहते तो हैं। हिंदू मुस्लिम करा रही है बीजेपी, ऐसा कह रही है? हाँ ये खुलेआम कर रही है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, और देख रहे पूरा मीडिया उडिया सब बीजेपी कर रही कौन सा मीडिया कर रहा है ये? है। एक आर भारत है, उसको आज तक बहुत सारे जितने भी न्यूज़ चैनल मैंने देखे सब वो एक हाइप बना रहे हैं अपना बीजेपी नाम का। कहने का मतलब ये जो न्यूज वाले हैं ये सारे फ्रॉड है, बिक चुके हैं सारे न्यूज वाले बिक चुके हैं। कहाँ हो तुम यार, TV कौन सी दुनिया में तुम हो यार? अगर मीडिया नहीं होती ना, अगर मीडिया नहीं होती ना, तो ये जितने करप्शन हो रहा है ये कुछ नहीं होता। कहाँ से तुम हो यार? 12th पास किया हूँ मैं अभी। हाँ जितना इंडिया, अरे मैं उनकी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं नहीं मैं अंकल बोल रहा, देखो IIT कांग्रेस दिया, NIT जितने भी बड़े बड़े कॉलेज, एम्स, अरे मैं अपना बात रख रहा हूँ। मेरा ये नहीं कहना है कि बीजेपी खराब है, मेरा ये कहना नहीं है कि बीजेपी खराब है। आप सपोर्ट करो, आप खुद का, आपका वो राय, आपका खुद का विचार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा गया है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो फिर बदलाव कीजिए, महंगाई है तो। बदलाव हम क्या करेंगे, हमारा तो वोट भी नहीं है। एक वो आपका वोट नहीं है यहाँ पर? अच्छा, कहाँ का वोट है? बिहार का। अच्छा, बिहार का है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो साथ देंगे उनका? वो तो बना हुआ है, पलटूराम, वो तो बना हुआ है। पलटूराम है, पलटूराम वो बिंद बिंदी का लौट रहा है, जहाँ जब मर्जी सब जाने वाला है, बिहार से जाने वाला है, ठीक है ना। अब तेजस्वी यादव जाना है, और क्या बोलता है वो, इनका नाम क्या नाम है? पलटूराम, बड़ी सोच समझ के पलटूराम दिया गया। ये दूसरा जो है वो आने वाला है, ठीक है ना, क्या नाम है, पत्रकार जो है, जो कौन सी पत्रकार है, मनीष कश्यप, वो आने वाला है। नीतीश का पट्टा हटने वाला है बिहार से, ठीक है, देख लिया, ठीक है ना। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे 2024 को लेकर? हम तो ये कहेंगे मैडम कि 101% मोदी जी को आना ही आना है। अच्छा, क्यों आना है? वो क्योंकि कह रहे कोई काम ही नहीं किया सरकार ने। सरकार बहुत काम कर रही है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही बात है ना, फिर दिखना चाहिए काम किया। दिखेगा ना, दिखेगा, आराम से दिखेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इतने बढ़े हुए हैं, कोई भी चीज़ सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है, और मोदी जी को अगर टाइम मिल रहा है तो मोदी जी 100% सुधारेंगे। मोदी जी बहुत सारे काम किए हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं है, और मोदी जी और भी कार्य करेंगे जो अच्छे हैं। अच्छा, बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है? उसको डरना ही होगा, क्योंकि वो ऐसे कार्य ही किया है। बीजेपी राहुल गांधी से डरी है? बीजेपी ना कभी डरी थी और ना कभी डरेगी। बीजेपी एकदम सही रास्ते पे है और सही रास्ते पे चलेगी, गरीबों के लिए अच्छा काम करेगी। बट अच्छे काम कर रही है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी किसी के घर में आके भोजन नहीं बना के देगी, वो देश के लिए अच्छा कार्य कर रही है, और देश मजबूत रहेगा तभी सब कुछ मजबूत रहेगा। देखिए, विदेश में जो
हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को चाहिए कि महंगाई ना हो, यही तो चीजें चाहिए लोगों को, और यही चीजों से परेशान है लोग। ये भी मिलेगा, लेकिन जहाँ पे इतना बिगड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार बना हुआ है, उसको मिटाने में, उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा। सबको लगता है कि मोदी सरकार ने रोजगार दिया, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो भी देगी, समय आने पे होगा। फिर ये 9 साल बीत गए, 9 साल बीत गए, जो अभी तक बिगड़ा हुआ था वो बन रहा है, जो अभी बिगड़ा हुआ था वो बन रहा है। बीजेपी वो भी देगी और सबको नौकरी मिलेगी, लगभग लोगों को। यहाँ पर जनता कह रही कि कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ही अच्छी थी टाइम पे। कांग्रेस खुद भी खाती थी और दूसरों को भी खिलाती थी। बीजेपी ना खुद खा रही है और ना दूसरों को खिला रही है। बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए बीजेपी को लोग बुरा बता रहे हैं। बीजेपी में कोई नेता आता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता। जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी और जो आरोपी नहीं है उनको सजा नहीं मिलेगी। बृजभूषण को देखा फिर आपने? नहीं मैडम, वो आरोपी थे, उनको सजा भी मिलेगी। अच्छा, वो थे, अब नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं तो होगा कुछ सच्चाई, बट अंदर तक मुझे पता नहीं है। यानी कि देखा जाए तो जनता के मन में अभी भी सवाल है 2024 में क्या होने वाला है। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, औरों को मौका क्यों नहीं? जो हमारे देश में 10 साल से पहले कितना टेररिस्ट होता है, हर जगह हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते, बसों में नहीं बैठ सकते थे, हमें डर लगता है कहाँ बम फट जाए, कुछ हो जाएगा। ये बांटने का है, क्या है ये जो हाल हो रहा ना, इतनी पब्लिक है, ये रेबड़ियाँ फ्री की बट रही हैं उसकी वजह से। अदरवाइज रेबड़ियाँ ना बटे, सर्विस सब अच्छी मिले। तो कौन बांट रहा है रेवड़ी फ्री में? आपको मालूम नहीं, टोपीधारी जो है? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं, एक ये है झाड़ू मार का, वो तो कभी नहीं आएगा, वो नहीं आना भी चाहिए। जो देश के बारे में ना सोचता हो, सिर्फ अपनी सीट के बारे में सोचता हो, घर बार के बारे में सोचता हो, 10 साल पहले कसमें खा के झूठ बोले, ऐसा बंदा नहीं चाहिए। 10 साल पहले क्या होता था, हमें डर लगता था बसों में बैठने से, कहीं बम ब्लास्ट। आज 10 साल में कोई भी एक भी कांड बता दो कहीं पे बम ब्लास्ट होगा, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। सारे जितने भी खड़े हैं ना, सर्विस करके आए, ड्यूटी करके, अब धक्के खाएंगे बसों में। अगर इसका संचालन अच्छे हो जाए तो हम क्यों किसी के और जाएं। अब जितने घंटे हम सर्विस में लगाते हैं, उससे ज़्यादा धक्के अभी खाएंगे घर पहुंचने में। आधा काम तो वही हो जाता है। फ्री की रेवड़ियों से किसी का भला नहीं होता। कम रेट कर दो, 5 रुपए कर दो, कुछ भी कर दो, कम नहीं होते। मिस यूज होता है उस चीज का। लेडीज को आप देखना क्या है, अगर अगले स्टैंड तक जाना है तो उसको बस चाहिए, और जो आदमी जो टिकट दे रहा है उसके बाद भी खड़ा हुआ जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, गलत है ना। और एक आदमी 5 उसको खड़ा, घर वाले नहीं, गलत है ना। लेकिन महिलाएं खुश है कि फ्री सर्विस। अरे वो उसका मिस यूज हो रहा है, फ्री रेवड़ी बट रही है, वो नहीं है। उसको आप कंसेशन दे दो, 5 रुपए दे दो, वो सोचेगी 10 बार कि 5 रुपए की टिकट लगेगी हमें। मिस यूज होता है, यहाँ से यहाँ जाना है, स्टैंड पे बैठ के कहीं घूम रहे हैं अपने शरीर में, कोई मतलब नहीं, वो नहीं होना। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे। बहुत अच्छा है। उसने लॉकडाउन में ऐसे परिवारों को पाला है जिसके पास कोई साधन नहीं था, उसको गेहूं मिली है, हर चीज मिली है। रोजगार कोई जरूरी नहीं, कोई हम सभी को सरकारी नौकरियां किसी के पास नहीं है, और ना कांग्रेस दे सकती है। अभी सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये दे देंगे? कोई नहीं देगा, सबको कमा के मिलेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी फ्री में दे रही है तो आप भाड़ा करें? किसको दे रहे हो? पानी बिल देख लो, बिल ये फ्री, वो फ्री नहीं है। अभी देखो 8,000 बिल आया पानी का, जबकि हमने यूज कराया नहीं, 3 साल से उस मकान में 8,000 बिल आया। घर पे हम कमाएंगे नहीं ना, दिखा सकता हूँ। अगर हम कमाएंगे नहीं तो फ्री में रोटियां घर पे भी नहीं मिलेंगी। अभी अगर हम नहीं कमाएंगे तो फ्री में रोटी घर वाले भी नहीं खिलाएंगे, वो भी कमाएगा। तो ये मिसयूज ही है। अगर आप फ्री में करो ना, फ्री लेडीज़ जो उनका पास बना दो, उनका एक कार्ड बना दो जो ड्यूटी करती है। ये नहीं है कि घूमने भी जा रही है, चल 4 सहेलियाँ लेके चल रही है, चल घूम के आए। भाई बसों में ये मिसयूज होता है। अगर किसी सरकार को फ्री देना है तो 3 चीज दे। पहला, गरीबों को न्याय फ्री दे। दूसरा, गरीबों को इलाज फ्री दे। तीसरा, बच्चों का एजुकेशन फ्री दे। लेकिन किसी सरकार में ये दम है तो वो आ जाए आगे, तो फ्री दे, सामने आ जाए। कोई सरकार में अगर दम है तो आगे आ जाए। ऐसे चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बनाना, लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाना और उनको लूटना, ये सरकार का नीति नहीं है। सरकार की नीति अपना जेब भरना है, ठीक है। अगर किसी सरकार में दम है तो 3 चीज फ्री दे। गरीबों को न्याय फ्री दे, उनके जूते घिस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा फ्री दे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है?
24 में मोदी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। ये चोरों की मंडली है। ये जितने भी चोर लवार इकट्ठे हो रहे हैं, इनके घर के चूल्हे जलाने बंद कर दिए। और जितना भी है हमारे देश के हित में कोई सोचने वाला नहीं है। सबके घोटाले सामने आएंगे। तो मोदी इस वजह से सबको तो 9 साल बेमिसाल वाला जो स्लोगन है वो है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, 101% सही है। काम क्या किया है सरकार ने? ये तो अंधे को भी दिखता है, सबको दिखता है। जहाँ अमेरिका जैसा मुल्क मोदी के पीछे पीछे जाता है। और एक समय वो था जब मनमोहन सिंह उनके पीछे खड़े, आज मोदी जी के पीछे दुनिया भाग रही है। कोई न कोई तो खासियत है ना उनमें। तो ये तो चलिए आपने देश के बाहर की बात कर दी, देश के अंदर की अंदरूनी जमीनी स्तर की बात कर। जमीनी स्तर पर क्या कुछ नहीं हुआ। ये तो लोगों के भ्रम है। क्या महंगाई महंगाई महंगाई, क्या की महंगाई है? उसमें मजदूरी नहीं बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। क्या नहीं बढ़ा? लेकिन सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। किसको नहीं मिले? जब घर में अपने हाथ से अब कर्मण्य बाध्यकार रस्ते माँ फले कदाचना, जब तुम कर्म ही नहीं करोगे तो कहाँ से सरकार तुम्हें दे देगी? माता पिता ने पैदा किया, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवा दी, जब तुम आगे कोई कोशिश नहीं करोगे तो कि तुम्हें गवर्नमेंट आगे तुम्हें थाली परोस के दे जाएगी? सरकार आत्मनिर्भर की बात करे लेकिन युवा परेशान है। युवा तो परेशान होते ही रहेंगे। जो चोरों की मंडली के साथ में रहेंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। जो आलसी लोग हैं उनका कभी कुछ होने वाला नहीं है। और जो सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं उससे भी परेशान हैं। उस समय क्या है, अब इस समय पैसा कितना है? काय का सिलेंडर है पैसा? क्यों नहीं है पैसा? आप भी आपके घर में भी तो गैस, आपके घर में भी तो गैस जलती होगी। पहले कितनी सैलरी थी आपकी, अब कितनी सैलरी है? तो कहाँ से महंगाई बढ़ी? लोग बाग तो यही कहते हैं हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। महंगाई काहे की महंगाई? आज मजदूर 800 रुपये से नीचे नहीं ले रहा। किसी समय मजदूर 200 रुपये मिलता था, मैं 135 रुपये की सर्विस करता था। आज भगवान की कृपा से मेरा मंदिर वगैरह सब कुछ है, बहुत भगवान की कृपा है। लेकिन भाई है ना, सरकार ने वादे किए, बातें की 50 रुपए का पेट्रोल देंगे और अब देखिए कितना रेट हो गया पेट्रोल का। वही महंगाई महंगाई, काहे की महंगाई? मेरे तो समझ में आती ही नहीं क्या महंगाई। ये तो लोगों का बेमतलब का ढकोसलेबाजी है, वो कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो ना, चोरों की मंडली इकट्ठी हो रही है, कहीं पटना में मीटिंग करी जा रही है, 17 पार्टी इकट्ठी हो रही है। बिहार में मीटिंग, बिहार में, अब शिमला में भी होगी, वहाँ से भी आपस में जूतम पट्टी बाजेगी। इनके घर के चूल्हे जलने बंद हो गए, यही है और कुछ नहीं है। तो क्या कारण क्या नजर आ रहा है कि पूरा विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ रहा है मोदी को हराने? सबको जेल जाने का डर है ना। हाँ, सबको जेल डालने का डर है ना, कहीं मेरी पोल न खुल जाए। चोरी तो मैंने भी की। अगर वही लोग बीजेपी में आएंगे तो फिर बीजेपी में आने के बाद एकदम पवित्र हो जाएंगे। अभी कोई बीजेपी में आई कहाँ रहा है? कौन आ रहा है बीजेपी में? नहीं, कोई भी आता है बीजेपी में तो वो पवित्र है, दूसरी पार्टी में है तो वो तो डर की वजह से आएगा ही ना, डर की वजह से आएगा ही ना। अब कश्मीरियों के जितने चूल्हे जलने बंद हो गए, अलगाववादी नेता जितने भी थे जिनके लिए सिक्योरिटी मिलती थी, जिनको सिक्योरिटी मिलती थी, आज कोई अलगाववादी नेता है? हमारे देश के जो रक्षक हैं, हम अपने घर में हम और आप सुरक्षित खड़े हैं, उन लोगों से तो पूछो जो प्रेम हमारी सीमा पर हमारे लिए सुरक्षित करने का वायदा करते हैं, वो जूतों से मारे जा रहे हैं, पत्थरों से मारे जा रहे हैं। कितनी लानत है देश के लिए। अग्निवीर योजना लाई सरकार, वो भी युवा खराब, बहुत अच्छी है, वो तो करते रहे। 4 साल की नौकरी भी मैंने कहा ना फ्री के खाने वाले बहुत हैं, खाली परोस के आ जाए, मेहनत करो मत, मोदी आएगा सबके मुंह में। तो फ्री में कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे, मोदी केजरीवाल दे रहा है, उसके पास में चले जाएंगे सब। लेकिन 80 करोड़ लोगों को तो बीजेपी भी दे रही है फ्री का राशन। तभी तो मोदी बुरा लग रहा है इनको। 3 साल से फ्री का खा रहे हैं, तब भी मोदी बुरा है। हाँ, और जो डीटीसी में महिलाएं हमारी बहन बेटियां फ्री घूम रही हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो वो अच्छी नहीं लगी सर्विस फिर? नहीं, बिल्कुल फ्री का क्यों खाया जाए? मेहनत करनी चाहिए। क्यों किसी के ऊपर हम निर्भर बने? हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर क्या है? लेकिन वही है ना कि सरकार अगर कोई आती है तो उम्मीद सरकार से ही की जाती कि सरकार क्या की जाती? सरकार हम स्वयं सरकार है ना, सरकार बनाने वाले भी तो हम ही है ना। हम लालच, जिस देश में लालची जनता होगी जो चोर राज्य करेगा। मतलब 24 में बीजेपी 1001% आएगी ना, मोदी जी आएंगे। हाँ, कर बिल्कुल 101%, बल्कि क्या 1001% आएंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता लगातार अपनी मांगे रखती नजर आ रही है। यहाँ पर जनता लगातार
सरकार की कमियां और खामियां और यहाँ पर खूबियां भी गिनवाती नजर आई है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इसको लेकर लगातार हम आपके साथ जमीनी स्तर से जुड़ी हर एक जानकारी साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।